वेलकम बैक बच्चों। क्लास 12 ज्योग्राफी मिनरल्स एंड रिसोर्सेज का चैप्टर आज करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, देखो आप सभी जानते हैं कि जो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी यूज एक्सॉस्टेबल रॉ मटेरियल्स। फाइन। सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर द ओनली रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर। अब ये क्या, देखो एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल, एक होते हैं रिन्यूएबल। ये तो आप अब तो जानते होंगे यार, क्लास 12 में आप जानते होंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल एनर्जी मतलब जैसे जो आपकी दो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कौन होती है, वो आपकी होती हैं सोलर, विंड, हाइड्रोजियोथर्मल एंड बायोमास। दीज रिसोर्सेज आर मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अगर हम बात करते हैं ना इन चीज़ों की, इन सब की एनर्जीज़ की, तो ये क्या है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हवा चलती है, मुंबई में आपकी हवा नहीं चलती, या उड़ीसा के अंदर पानी है, मुंबई में पानी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी कंट्री में, अगर हम बात करते हैं इन चीज़ों की आपको ये। ठीक है, सो द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज will provide more sustained, eco-friendly, cheaper energy after the initial cost it is taken care of। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो ये हमारे लिए ज़्यादा सही रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपके इको फ्रेंडली होते हैं, साथ ही साथ ये आपका तरीके से बोलो कि आप ये कॉस्ट बहुत कम यूज़ करते हैं इसमें, आपके इसमें कॉस्ट कम है, आपकी टेक्नोलॉजी भी इसमें आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती है आपको ये। सो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। सो तो टॉपिक हमारा पहला वो क्या, वो है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। सो न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज हैज़ इमर्ज्ड एज अ वायबल सोर्स इन रिसेंट टाइम्स। हाल फिलहाल की बात की जाए तो ये अभी एक नया उभरता हुआ रिसोर्स हमारा ये। इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूरेनियम एंड थोरियम। इन दो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, यूरेनियम डिपॉजिट जो होते हैं बेटा ये मिलेंगे आपको धारवाड़ रॉक्स में। जोग्राफिकली यूरेनियम ओर्स आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशंस अलॉन्ग द सिंगभूम कॉपर बेल्ट। यहाँ पर भी आपको आपके जो है यूरेनियम के आपको ओर्स मिलेंगे। इट इज़ फाउंड इन उदयपुर, ये मिलेगा उदयपुर में आपको, अलवर में एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में भी, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में भी, भांडरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। ये सब आपको कब मिल जाता है, यानी कि हम यहाँ बात करें यूरेनियम की आपकी। अगर हम बात करते हैं थ्योरियम की, सो थ्योरियम is mainly obtained from monazite and ilmenite in the beach sands along the coast of Kerala and Tamil Nadu। ठीक है, कोस्टल एरिया से मिलता है हमको थोरियम। वर्ल्ड रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट अगर इन पलाक्कड़ एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला, नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी एंड रिवर डेल्टा इन उड़ीसा। इन जगहों पे आपको ये मिल जाएंगी, थोड़ी मिल जाएगी आपको ये। और सबसे ज़्यादा सबसे रिचेस्ट जो आपका मोनेजाइट डिपॉजिट्स है वो कहाँ पर है, वो आपकी इन तो केरला और आपका उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में आपको ये। अगर हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करते हैं तो ये बनाया गया था 1948 में। कब? 1948 में इसको बनाया गया था आपका ये। प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे इन 1954। इसकी तरक्की कब हुई थी? 1958 में इसकी तरक्की होना शुरू हुई, लेकिन आगे चल के इसका नाम हुआ चेंज। क्या नाम रखा हम लोगों ने इसका? हम लोगों नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1967 में। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स आर, हमारी इंडिया की अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट्स की तो क्या कौन है? तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा नीरकोट राजस्थान, कलापक्कम तमिलनाडु, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटका एंड काकापर्रा गुजरात में आपकी बात करें। ठीक है, सो ये बेटा क्या होगा, ये बेटा आपको हो चुका है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वो आपका आता है सोलर एनर्जी। बहुत ग्रोइंग चीज़ है आपकी ये पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना, देखो आप सभी जानते हैं सन रेज टैप्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अपने घरों पे आजकल लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं जिसको आगे चल के हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी। देखा होगा आप लोगों ने आजकल अक्सर घरों में आपके ऑफिस में लग रहे हैं सोलर पैनल लगते हैं, जिससे आपकी एनर्जी आपकी जो है वो प्रोड्यूस होती है। द टू इफेक्टिव प्रोसेसेस कंसीडर्ड टू बी वेरी इफेक्टिव
टू टैप एनर्जी आर फोटोवोल्टाइक्स एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है ना भाई, सोलर सन से एनर्जी लेने के दो साधन है आपके, एक आपका फोटोवोल्टाइक्स और एक आपका है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी हैज सम रिलेटिव एडवांटेज ऑल ओवर ऑल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब भाई ये जो एनर्जी है ना, इसकी बहुत एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू दिस। क्यों? देखो, इसलिए क्योंकि इट इज़ कॉस्ट कम्पिटिटिव। भाई किरणें सूरज की तो फ्री मिलती हैं, उसमें कौन सा लग रहा है पैसा। दूसरा, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाना बड़ा आसान है। सोलर एनर्जी इज 7% मोर इफेक्टिव दैन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट्स एंड 10% मोर इफेक्टिव दैन न्यूक्लियर प्लांट्स। देख रहे हो, तो ये फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जीज। इट इज़ जनरली यूज्ड इन अप्लायंसेस लाइक हीटर्स, ये मिलेगी आपको हीटर्स में, क्रॉप ड्रायर्स में, कुकर्स में एक्सेट्रा। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। भारत के वेस्ट पार्ट जो राजस्थान में हो, यहाँ पे धूप बहुत मिलती है, यहाँ फ़ायदेमंद है हमारे इस चीज़ को हम लोग। नेक्स्ट हमारा आता है विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री, inexhaustible source of energy. The mechanism of energy conversion from blowing wind is simple. पहले क्या थी? पहले थी आपकी पवन चक्कियाँ, रिमेंबर, उसको बोलते थे विंड मिल्स। ठीक है ना, यहीं से आपका कंसेप्ट आया था विंड एनर्जी, विंड से एनर्जी को निकालने का। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द परमानेंट विंड सिस्टम सच एज ट्रेड विंड्स, रेसलाइज, सीजनल विंड लाइक मानसून एंड हैव बीन यूज्ड एज सोर्स एनर्जी। हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया है अलग अलग हवाओं का, जिससे कि हमारी कंट्री में जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। बिसाइड दिट्स लोकल विंड्स, लैंड एंड सी ब्रिजेस कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को प्रोड्यूस करने के सबसे बेस्ट ये आपके तरीके हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी लाइक गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में फेवरेबल कंडीशन फॉर विंड एनर्जी एग्जिस्ट। ठीक है ना, जिन क्षेत्रों में अच्छी धूप है वहाँ पे आएगी सोलर एनर्जी, जिन क्षेत्रों में इंडिया की अच्छी हवा है वहाँ मिलती है आपकी विंड एनर्जी। एंड नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है टाइडल एंड वेव एनर्जी। अब वेव मतलब समझते हो आप, वेव्स क्या होती हैं? लहरें, समुद्र की लहरें, टाइड्स, ऊँची लहरें आती हैं, तो इनसे भी आपकी होती है एनर्जी जनरेट। कैसे होती है? देखो, ओशन करेंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इन्फिनाइट एनर्जी। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 17th and 18th century, persistent efforts were made to create a more efficient system from the ceaseless tidal waves, and ocean currents. 17th और 18th सेंचुरी में काफ़ी प्रयास किए गए थे कि किस तरीके से हम लोग ओशंस के टर्न से एनर्जी को प्रोड्यूस करें। बात करें, लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत की वेस्ट कोस्ट में बड़ी बड़ी लार्ज टाइड्स भी आती हैं आपकी और वेव्स भी आती हैं, जो अक्सर हमको करती हैं हेल्प। Hence, India has great potential for the development of energy along the coast, but so far these have not been utilized. हमारे पास है, चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास में उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। फाइन क्लास, नेक्स्ट टॉपिक इज जियोथर्मल एनर्जी। When the magma from the interior of Earth comes out on the surface, tremendous heat is released. जब मैग्मा निकलता है धरती से तो काफ़ी गर्मी निकलती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी सक्सेसफुली टैप्ड एंड कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे जो गर्मी निकलती है उसको करके कन्वर्ट हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, द हॉट वाटर दैट गशेस आउट थ्रू द गीजर वेल इज आल्सो यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है ना, तो मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है यूज़ करने के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं जियो thermal energy. This energy is now considered to be one of the key energy sources which can be developed as an alternate source. ठीक है ना, ये हमारे पास में एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हमारे पास वो कुछ ना हो तो ये हमारे पास में एक नेचुरल ऑप्शन है जिसको हम लोग कर सकते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस। द हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स आर बीइंग यूज्ड सिंस मिडिवल पीरियड। अभी जो चीज़ें आज थोड़ी बहुत पहले चलती आ रही हैं। इन इंडिया अ जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज़ बीन कमीशन एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो गुरुद्वारा है मणिकरण में, वहाँ पे आप एक हॉट स्प्रिंग देख सकते हो जो कि नेचुरल है। जो क्या वो नेचुरल है, उसमें कोई मशीनें लगाई हुई आपकी है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बायो एनर्जी।
ठीक है। बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट। इन चीज़ों से जो हम लोग वेस्ट होती चीज़ें होती है उससे जो निकलती है एनर्जी उसको हम लोग बायो एनर्जी में कर सकते हैं। इसको हम लोग बायोगैस प्लांट से बोल सकते हैं आपको। ये बायो एनर्जी इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड गैस फॉर कुकिंग। इन सबसे आपकी गैस भी बन सकती है अगर हम लोग सही पे इस्तेमाल करने पे आए तो। इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है ना, इनसे गार्बेज से वेस्ट में हम लोग जो है एनर्जी को निकलवा सकते हैं। दिस विल इम्प्रूव जो गाँव के क्षेत्रों की लाइफ है, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उसको ये इम्प्रूव कर सकता है और ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी आपको कम करता है। ठीक है ना। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ऐसा एक चल रहा है प्रोजेक्ट, ओखला नाम है दिल्ली के, जो म्यूनिसिपल वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, अब कंजर्वेशन रिसोर्सेज का क्यों ज़रूरी है। देखो सबसे पहली बात तो यार ये है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी बहुत बहुत ज़रूरी है, अभी के लिए भी और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग अगर ट्रेडिशनल मेथड करते हैं यूज़, तो ये लोग जो है क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्सेज यूज रिजल्ट इनटू कंडक्टिंग एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वेस्ट एज वेल एज क्रिएट अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है यार कि अगर हम पुराने तरीके भी इस्तेमाल करेंगे ना तो फ़ायदा भी नुकसान भी है, नुकसान अधिक होता है। ठीक है ना, यानी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट, हमारा वेस्ट में हमारे पास में एक्स्ट्रा हो जाता है आपका। सो सस्टेनेबल जो है ना डेवलपमेंट वो ये कहती है कि प्रोटेक्शन करो किसकी, रिसोर्सेज की, मतलब सोच समझ के आप इस्तेमाल करो चीज़ों को ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। देर इज़ अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। आज की डेट में चीज़ों को कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप अगर उसकी बात कर लो, आप रिसोर्सेज की बात कर लो, मिनरल्स की बात कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट्रोलियम की बात कर लो, बहुत ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंगली वी कैन यूज़ विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी जो कि बहुत मात्रा में अवेलेबल है, एबंडेंट सोर्स हमारे पास अवेलेबल है। These should be developed to replace the exhaustible resources. In the case of metallic minerals, use of scrap metals will enable recycling of metals. हम metallic minerals का इस्तेमाल ना करके अब scrap metals का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपका कॉपर, लीड, जिंक, इन विच इंडिया रिजर्व्स आर मीगर, भरे पड़े हमारे पास चीज़ें आपके लिए। यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूट्स फॉर स्कैर्स मेटल्स में आल्सो रिड्यूस देयर कंजप्शन। हम अगर एक्चुअल चीज़ों को यूज़ ना करके हम लोग अगर जो चीज़ें सब्स्टिट्यूट है उसको कर इस्तेमाल, तो वही हमारे लिए काफ़ी होता है बेनिफिशियल। एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्कैर्स मिनरल्स मस्ट बी डिस्प्यूट। हम अपने सामान को बाहर एक्सपोर्ट करना अब क्या करें, इसको हम लोग बंद ना करें, इसको हम लोग कम कर दें ताकि हमारे पास में जो चीज़ें वो बची रहें। सो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच क्लास।